देखिए, तो हम पढ़ रहे थे कल दृष्टि दोष में और निकट दृष्टि दोष हम देख रहे थे। अब यहाँ पर दो पॉइंट और होते हैं अपने पास में, एक नियर पॉइंट जिसको बोलते हैं, जो कि हमने नोट भी किया था कि कम से कम अपने पास में जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर हो सकती है। अगर 25 सेंटीमीटर से भी कम पर आप ऑब्जेक्ट को लेके आते हो तो फिर आंखों में दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉइंट अपने पास में, एक नियर पॉइंट जो कि 25 सेंटीमीटर होता है और एक होता है अपने पास में फार पॉइंट जो कि अनंत होता है। इन दो पॉइंट्स का हम स्पेशली ध्यान रखें। पहला जो अपने पास में जो दोष देखा हमने, निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रहा, हमने इसको करेक्ट करने के लिए डिफेक्ट को लेंस लगाया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, प्रतिबिंब पहले बन रहा था, तो अपने को क्या करना था, किरणों को डाइवर्ट करना था, तो डाइवर्ट करके हमने रेटिना पर पहुंचा दिया। तो यहाँ पर रेटिना पर पहुंच गई। अब देखिए, इनको जब पीछे बढ़ाया था तो यहाँ पर, तो एक तरीके से जो ऑब्जेक्ट अनंत पर था वो अनंत पर नहीं रहा। आपको तो ऐसा लग रहा है कि किरणें यहाँ से आ रही, ये जो किरणें यहाँ पर आ रही उसको तो आपको तो यहाँ से, लेकिन उसको इस लेंस का नहीं पता। तो एक तरीके से ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी से कहाँ पर आ गया, इस किसी पॉइंट पर आ गया अपने पास। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और इससे जो प्रतिबिंब बना है वो भी हम फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, एक पॉइंट जो है फार पॉइंट। फार पॉइंट ये है कि बिना किसी लेंस के वह अधिकतम दूरी जहां तक आंखें किसी वस्तु को देख सकती बिना लेंस के। ये जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है, फार पॉइंट पास में आ जाता है, अनंत पर नहीं रहता, इसलिए दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। देखो, तो ये जो अपने पास निकट दृष्टि दोष में जो फार पॉइंट अनंत ना होकर के अनंत नहीं होता, यह आंख की तरफ विस्थापित हो जाता है। तो इसकी वैल्यू अपने को दी हुई थी 2 मीटर 4 मीटर, इस तरीके से विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से लेंस हम इस तरीके से लगाते हैं कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो वो देख पाए, तो फार पॉइंट ये होगा एक तरीके से अपने पास। तो देखिए, ये अवतल लेंस यूज करने से क्या हुआ, अवतल लेंस से प्रतिबिंब आंख के फार पॉइंट पर बनता है। तो वो फार पॉइंट की अगर अपने को इंफॉर्मेशन है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तरीके से यू तो कितना है, अनंत, और उसको भी माइनस अनंत बोल सकते हैं। ये बेसिकली अपने पास में रहा, यहाँ से ऐसा है। इस दूरी को, जो कि लेंस जो है बिल्कुल हम पास में कंसिडर करके चल रहे हैं इसको, तो ये रहा होगा कि इसके लिए किरणें जो है समांतर आ रही थी और इसने उनको डाइवर्ट कर दिया। ये पीछे आने पर यहाँ पे कहीं पे मीट कर रही थी, ये अपने पास प्रतिबिंब बना। तो ये तो v हो गया, और v यहाँ पर u तो एक तरीके से माइनस अनंत है, और v की वैल्यू अपने पास में
जो फार पॉइंट होगा। अब देखिए वो नेगेटिव ऑफ फार पॉइंट, नेगेटिव ऑफ फार पॉइंट, तो क्या रहेगा? अब देखिए आप फॉर्मूला लगाइए लेंस के लिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर अपने को लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, अगर वो कैलकुलेट हो जाती है तो उसके बाद में पावर कैलकुलेट कर ली। तो देखते हैं, हमने अप्लाई किया 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से कितना आया? 1/इंफिनिटी माइनस, अच्छा यहाँ पे 1/v माइनस 1/u आता है लेंस में, तो ये 1/ माइनस के फार पॉइंट इक्वल्स टू 1/ माइनस 1/इंफिनिटी, कौन सा? ये वाला u की वैल्यू, और ये किसके बराबर रहेगा अपने पास में? f के बराबर। ये किसके बराबर? 1/f के बराबर। तो बेसिकली जो फोकल लेंथ है, क्योंकि नेगेटिव आएगा ये नेगेटिव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और ऐसा ही होता है कॉन्वेक्स अपने पास में कॉनकेव लेंस है, आउटर लेंस है, तो आउटर लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? देखिए माइनस ऑफ फार पॉइंट, ठीक है, एफ पी का मतलब यहाँ पर फार पॉइंट। पावर कितनी हो जाएगी? पावर जो रहेगी वो कितनी होती है? 1/f लेंस के लिए, तो कितनी हो जाएगी? माइनस 1/f पी, और ये किसमें होना चाहिए? ध्यान रखें, इसको मीटर में रखें, तो इसकी पावर नेगेटिव है। इसको देखिए सभी, पीछे से अगर नोट नहीं हुआ तो इधर से नोट कीजिए पहले। नोट किया? नहीं सर। कीजिए कीजिए कीजिए। सर ये तो सभी का हो गया? हो गया सर। देखिए तो इधर से नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ही रह रहा है। सर ये फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट मैंने नोट किया ना, वह अधिकतम दूरी जहाँ तक आंखें जो है देख सकती हैं किसी भी चीज को। तो एक स्वस्थ जो आंख होती है उसके लिए तो ये अनंत होता है, अनंत तक देख पाते हैं। लेकिन जब आंखों में कुछ दोष होता है तो इतना दूर तक नहीं देख पाते, कि मान लीजिए कोई 20 मीटर देख पा रहा है, 10 मीटर तक देख पा रहा है, उसके आगे की चीजें नहीं दिख रही, तो वो एक तरीके से अनंत पर नहीं, अनंत के बजाय मान लीजिए 10 मीटर तक देख पा रहा है तो 10 मीटर फार पॉइंट हो जाए। नोट किया आपने? आगे चलें। एक क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पे आपको जो है, एक आदमी 2 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं देख पाता। एक आदमी 2 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं देख पाता है, 2 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं देख पाता है। सर कितना लिखा दिया आपने? 2 मीटर लिखा ना मैंने, नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? सर इससे पहले कितने लिखा दिया पूछ रहा हूँ। अच्छा इससे पहले ये लिखा है, यहाँ से ये डायग्राम तो बना चुके थे, ये रह रहा। ओके सर। आगे चलें। देखो 2 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं देख पाता है, तो
उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले चश्मे की पावर ज्ञात करो। चलिए कीजिए, सीधा सा फॉर्मूला लगाना है। देखो फॉर्मूला देखा था अभी हमने, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, लगाइए। फार पॉइंट कितना होगा? 2 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब फार पॉइंट कितना है, उसका अनंत नहीं है, 2 मीटर। फार पॉइंट पता है तो ऊपर ही फॉर्मूला नोट किया हुआ है हमने, पावर ज्ञात कर लीजिए, कितनी आ जाएगी? -0.5। -0.5 डायप्टर। देखें ये अपने पास में फार पॉइंट जो है वो कितना है? 2 मीटर है। तो जो 1/f अपने पास में कितनी होगी? -1/, फार पॉइंट मीटर में ही दिया है, वो दिक्कत नहीं है, 1/2, तो -0.5 डायप्टर। तो माइनस का मतलब कैसा है? आउटर लेंस। -0.5 डायप्टर मतलब आउटर लेंस यूज करना है, इसका मतलब आउटर लेंस। नोट किया? अगला देखें, देखिए एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए चश्मे की पावर -1.5 डायप्टर है, -1.5 डायप्टर है। तो व्यक्ति अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को बिना चश्मे के देख सकता है, वस्तुओं को बिना चश्मे के देख सकता है। बताइए। 0.66 मीटर। 0.66। देखें, नोट कर लिया उधर से। ये अपने पास में पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर का फॉर्मूला था -1/f फार पॉइंट। तो यहाँ पर कितना है? ये दिया अपने को -1.5 इक्वल्स टू -1/, फार पॉइंट। तो यहाँ से जो फार पॉइंट है वो कितना हो जाएगा? 1/1.5 कितना हो गया? 2/3 मीटर। आप ये बना लीजिए, 2/3 मीटर या 0.66 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं। तो नोट किया आपने?
देखिए अगला हाइपरमेट्रोपिया। सर ने किया, 1 मिनट दिखाना। देखो देखो कर लिया सर। अगला जो है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। और लॉन्ग साइटेडनेस। तो देखिए ये अपने पास में दीर्घ दृष्टि, दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है, लेकिन निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, नहीं देख पाता। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नजदीक रखी वस्तु को धुंधला देखता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से, उसमें रेटिना के आगे बना था, रेटिना के पीछे बनता, रेटिना के पीछे बनता। तो क्या हो जाता है, आंखों की जो या विनेत्र लेंस है उसकी इसमें फोकस दूरी कम हो जाती है। इस दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। पावर कम होगी ना, पावर कम होगी मतलब फोकस दूरी तो ज्यादा होनी चाहिए। वो कन्वर्जिंग पावर। देखा, देखिए अब इसमें क्या रहेगा,
इसमें फिर से अपने पास जैसे वहां पर फार पॉइंट था, ऐसा यहाँ पर पॉइंट आता है, उसको नियर पॉइंट बोलते हैं। मतलब आप कम से कम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक पॉइंट आता है यहाँ पर नियर पॉइंट। नियर पॉइंट वह न्यूनतम दूरी जहां तक आंखें किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती। किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती। आंखें किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती। वह न्यूनतम दूरी जहां तक आंखें किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती। यह जो है सामान्य आंख के लिए यह दूरी, नोट कीजिए, सामान्य आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब ये दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर के बजाय ये जो पॉइंट है दूर चला जाता है। हो सकता है 40 सेंटीमीटर पे आ जाए, 50 सेंटीमीटर पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पेपर वगैरह दूर रख के पढ़ते हैं, तो इसीलिए कि उनका जो नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर पे नहीं, उनका नियर पॉइंट आगे चला गया। इतना नोट कीजिए, आगे काम करते हैं। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष में नियर पॉइंट आंख से दूर चला जाता है। आंख से दूर की तरफ, मतलब 25 सेंटीमीटर से तो ज्यादा ही होगा, दूर की तरफ विस्थापित हो जाता है। दूर की तरफ विस्थापित हो जाता है। क्या है, देखिए अगर आईज में डिफेक्ट है तब इमेज जो है वो बन रहा है अपना रेटिना से पीछे। ये है, मान लीजिए एक नॉर्मल आईज की हम बात करते हैं। इस तरीके से ये अपने पास में एक सेंट्रल लाइन बना देते हैं और यहाँ पर अपने पास में आई लेंस। तो जो किरणें आ रही थी यहाँ से सीधे, उनको ये इतना कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था कि प्रतिबिंब जो है इसको सही करें थोड़ा। यहाँ से जो किरणें आ रही हैं इस समांतर, इनको इतना नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है कि रेटिना तक पहुंचा पाए, मतलब रेटिना पर नहीं मिल रही है, ये रेटिना से बाहर कहीं जाकर के मिल रही थी, पीछे मिलती है। उतना तो दूरी है नहीं अपने को, तो रेटिना पर जब किरणें मिलेंगी तभी प्रतिबिंब मिलेगा, उसी को हम प्रतिबिंब बोल रहे हैं। इस तरीके से तो प्रतिबिंब पीछे बना, तो क्या करना होगा अपने को, और ज्यादा उनको
मोड़ना है। पिछले केस में तो ज्यादा मुड़ गई थी, इस बार ज्यादा मोड़ना है। और ये मोड़ने का काम कौन करेगा? वो करेगा अपने पास में उत्तल लेंस। तो आपने क्या किया, यहाँ पर लगाया उत्तल लेंस। तो देखिए, इसको करेक्ट करने के लिए हमने ये यूज किया। ये अपने पास में आंख, इस तरीके से है। तो यहाँ पर तो अपने पास में रहेगा आई लेंस, यहाँ पर लगा दिया आपने एक उत्तल लेंस, जो कि किरणों को पहले ही थोड़ी मोड़ देगा। यहाँ से जो समांतर किरणें आ रही हैं उनको थोड़ा तो ये मोड़ देगा, और फिर बाकी बचा हुआ अपना जो दूसरा लेंस लगा हुआ है वो मोड़ देगा। तो यहाँ से जो किरणें पहले ही थोड़ी बेंड होकर के जाएंगी, इस पर पहले से ही किरणें जो जा रही हैं वो बेंड होकर जा रही हैं इस तरीके से। और फिर उसके बाद में ये बेंड कर देगा, ये बेंड करके उनको यहाँ पर ले आएगा। किरण इधर जानी चाहिए थी, लेकिन इसने क्या किया, बेंड कर दिया। तो ये रेटिना पर बन गया, रेटिना पर ही चाहिए था अपने। अब यहाँ पर कैसा यूज किया हमने, उत्तल लेंस यूज किया। तो देखिए, ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा उसका वो बनेगा अपने पास में यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर। उसका नियर पॉइंट फिर से हम 25 सेंटीमीटर बनाना चाहते हैं लेंस की सहायता से। तो इसमें ऐसा, पिछले केस में जैसे अपने u अनंत था, इस केस में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी की वैल्यू अनंत है, अनंत जैसा नहीं है यहाँ पर। 25 सेंटीमीटर से कम होगी ना यू? 25 सेंटीमीटर से कम पर तो बिना चाहे चश्मा लगाओ या बिना चश्मा के, वो तो फिर पेन होगा ही। 25 सेंटीमीटर से कम पर तो देखना ही नहीं है अपने को। तो इसमें अपना जो नियर पॉइंट है वो दूर चला गया है, तो प्रतिबिंब बनाएंगे नियर पॉइंट पर। तो देखिए, u जो है अपना कुछ रहा होगा, u की वैल्यू, u मान लीजिए अपने पास में रहे 25 सेंटीमीटर। अब v रहेगा फार पॉइंट, नेगेटिव ऑफ, या हम बोलें उसका परिमाण जो है वो फार पॉइंट के बराबर रहेगा। फार पॉइंट नहीं, सॉरी, नियर पॉइंट। ये नियर पॉइंट पर कि मान लीजिए कोई आदमी जो है उसका नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर चला गया, लेकिन वो वस्तु को अभी भी 25 सेंटीमीटर पर ही रख के देखना चाहता है। तो अगर बिना चश्मे के 25 सेंटीमीटर पर देखेगा तो आंखों में दर्द होगा, ठीक है, पेन फील होने लगेगा। तो क्या करना है, उसको चश्मा यूज करना। अब चश्मा क्या काम करेगा, वस्तु तो 25 पे ही रखी है, लेकिन उसकी प्रतिबिंब चश्मा कहाँ पर बना देगा, 40 पे बना देगा, जो कि उसका नया नियर पॉइंट। तो ये बना देगा 40 पर। तो आपको क्या लगेगा कि 25 पे नहीं 40 पे आ रही है, और 40 पे आँख बिना चश्मे के भी काम कर रही थी, तो अब उसको चश्मे के साथ में काम करना पड़ेगा। तो नियर पॉइंट एंड, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/। आगे देखें, तो क्वेश्चन इसमें देखिए, नोट किया आपने, ये नोट किया, नहीं किया। नोट कीजिए। रंगी मेरे पास पेन नहीं है।
हाँ, नोट हो गया सभी का। क्वेश्चन देखिए इस पे। देखिए आपको दिया है एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर तक की दूरी में स्पष्ट नहीं देख पाता, स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब आंख से 50 सेंटीमीटर की दूरी में उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देता, देख पाता है। वह एक किताब 25 सेंटीमीटर पर रखकर पढ़ना चाहता है, तो उसके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले चश्मे के लेंस लाए जाने वाले चश्मे के लेंस की पावर ज्ञात करो। तो पहले ज्ञात करें फोकस दूरी, उसके बाद में पावर भी आ जाएगी। बताइए, मतलब वस्तु तो रखी है कहाँ पर, 25 पर, और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, नियर पॉइंट पर, 50 पर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर से पहले तो वो देख ही नहीं पाता। तो चश्मा क्या काम करेगा, चश्मा उसको बताएगा कि आप 25 पे रखी, तो 25 पे, लेकिन चश्मा जो प्रतिबिंब बनाएगा वो बनाएगा 50 पे, उसको लगेगा कि शायद 50 से आ रही है। देखते हैं क्या है यहाँ पर। v जो है, v वो तो कितना रहा अपने पास में, 25 सेंटीमीटर, और वो भी नेगेटिव 25, -25 नहीं, v -25 नहीं है, v है अपने पास में -50, v -50, और u बुक रखी है उन्होंने 25 पे, तो ये -25 दोनों ही सामने की तरफ है। यहाँ से फॉर्मूला लगाएं, 1/v -1/u इक्वल टू 1/f, -1/50, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/25 इक्वल टू 1/f। यहाँ से 1/50 इक्वल टू 1/f। तो उसकी जो फोकस दूरी है वो आ गई अपने पास में 50 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आई है, ठीक आ रहा है, उत्तर लेंस यूज कर रहे थे, और पॉजिटिव आई है। पावर कितनी होगी, पावर अपने पास में 1/f, तो 1/50 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया, पावर आ गया अपने पास में 2 सेंटीमीटर, पावर आ गया 2 सेंटीमीटर। मीटर में आएगी। हाँ, डायप्टर, मीटर में भी नहीं, डायप्टर में आएगी, डायप्टर, पावर की यूनिट डायप्टर। नोट किया आपने। देखें आगे, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा यदि
एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जा रहे चश्मे की पावर 1.5 डायप्टर है तो उस व्यक्ति का नियर पॉइंट ज्ञात करो। नियर पॉइंट ज्ञात करो। उस व्यक्ति का नियर पॉइंट ज्ञात करो। तो उस व्यक्ति का नियर पॉइंट ज्ञात करो। उस व्यक्ति का नियर पॉइंट ज्ञात करो। देखें आगे, इसमें क्या है अपने पास में, तो यहाँ पे फोकल लेंथ पता लग जाएगी। पावर अपने पास में 1/f, ये कितना दिया हुआ है 1.5 इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब f की वैल्यू आ गई अपने पास में, ये 3/2, इसको बोले हम 2/3 मीटर। f की वैल्यू -1/u इक्वल्स टू 1/f। ये कितना हो गया 1/v, कितना हो जाएगा यहाँ से 1/v। अपने पास में यहाँ पर जो देखिए, एक तो अपने पास में होगा नियर पॉइंट तो क्या होगा, जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वो तो रहेगा अपने पास में प्रतिबिंब। अपने पास में वस्तु को तो यहाँ पे रखा जाएगा 25 सेंटीमीटर पर, और नियर पॉइंट जो भी अपने को ज्ञात करना, तो ये कितना होगा माइनस प्रतिबिंब, फिर से वस्तु को 25 पे रखा हमने, और ये कितना अपने पास में 2/3, तो 1 इसको हम 200/3 बोल देते हैं क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में, इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में रख देते हैं। यहाँ से 1/v कितना आएगा, ये 3/200, और ये इधर फिर से जाकर के माइनस का हो जाएगा 25। यहाँ से जो 1/v है, ये 3 8 का भाग चला जाएगा तो -8/200, तो v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास में -40। तो जो फार पॉइंट होगा, वो कितना होगा 40 सेंट। v तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर लेंस इस तरीके से तो इधर की तरफ, और ऐसा ही होता है। तो फार पॉइंट कितना रहेगा अपना 40 सेंट। नियर पॉइंट, अरे हाँ, नियर पॉइंट होगा इसमें, नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर। अगर बिना चश्मे के देखेगा तो 40 सेंटीमीटर के अंदर उसको सब कुछ साफ दिखाई नहीं देगा। अगला देखें, मीटर। यस, ये नोट किया आपने। अगला है जरा दृष्टि दोष। तो नहीं किया। देखिए, ये +40 कैसे आया नियर पॉइंट में? अरे वो तो दूरी है, वो दूरी है।
ये नेगेटिव साइन तो इसको बताता है ना वी में, कि अपने पास में लेंस इधर था, इधर से किरणें आ रही थी, तो वो क्या किया, उसने इसको किरणों को कहीं पर मोड़ दिया, तो मोड़ने के बाद में जो अपने पास आएगी इसकी 40 पर प्रतिबिंब बना, तो वो तो ये दूरी है 40। नियर पॉइंट को प्लस माइनस में नहीं शो करना, वो तो दूरी है, ठीक है। इसमें तो क्या है, साइन है। नियर पॉइंट या फार पॉइंट वो प्लस माइनस में नहीं रही, वी यू ये सब प्लस माइनस में, वहां पर परिणाम ले लेते हैं, परिमाण। नोट किया, आगे चलें, देखो तो अगला अपने पास में जरा दृष्टि दोष, मतलब बुढ़ापा आ गया। जरा दृष्टि, जरा के साथ में दूर लगा होता है, जरा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, प्रेस बाइबिया। देखिए यह दोष, यह आप नोट कीजिए, यह दृष्टि दोष, यह दृष्टि दोष आमतौर पर बुढ़ापे में होता है, जब सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं, और अधिकांश व्यक्तियों के नेत्र का निकट बिंदु अभी भी अपने पास पिछला जो केस देखो उसमें ये और था, निकट बिंदु कहाँ दूर चला जाता है, निकट बिंदु दूर हट जाता है, 25 सेंटीमीटर के बजाय कहीं और हो जाता है, दूर हट जाता है, तथा उनके अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। साथ में क्या रहता है, जो दूर का पॉइंट है इसमें दोनों रह सकते हैं, निकट दृष्टि दोष भी हो सकता है अपने पास में। एक और ध्यान रखें, इस दोष में
दृष्टिदोष में व्यक्ति को निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों ही हो सकते हैं। निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि दीर्घ दृष्टि दोष दोनों ही हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बाइफोकल लेंस का चश्मा, मतलब दो फोकल लेंथ, उसके बाद उत्तल और अवतल दोनों रहेंगे। बाइफोकल लेंस का चश्मा पहना जा सकता। ऊपरी भाग अवतल होता है दूर की चीजों को देखने के लिए, और नीचे का जो हिस्सा होता है उसको उत्तल बना दिया जाता है। लेंस का ऊपरी भाग अवतल व निचला भाग अवतल तो करी थी, उत्तल होता। तो लेंस के जो साइज होता है उसी के अंदर ये काम कर दिया जाता है कि जो नीचे, क्योंकि हम पास में देखते हैं तो आंखों को झुका करके देखते हैं। सर इससे आवाज नहीं आ रही है। सर इससे पीछे वाला पेज दिखा दो एक बार। यस सर, हो गया। देखें, तो इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्या रहा, दोनों ही आ गए तो एक साथ में फार पॉइंट भी अपना चेंज हो गया और नियर पॉइंट भी। देखिए क्वेश्चन है, इसमें रहेगा गिवन है, एक आदमी 75 सेंटीमीटर से लेकर 4 मीटर की दूरी में देख पाता है। 75 सेंटीमीटर से 4 मीटर की दूरी में देख पाता है। उसके द्वारा उपयोग किए गए लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करो। ये उसके द्वारा टोटल पावर ज्ञात कर ले, वो अच्छा रहेगा। उसके द्वारा यूज किए गए लेंस की कुल पावर ज्ञात करो।
पावर ज्ञात करो, बताइए। अब इसमें देखिए 75 सेंटीमीटर से कम पे नहीं देख पा रहा और 4 मीटर से दूर पे नहीं देख पा रहा। इसका मतलब उसका नियर पॉइंट जो है वो तो 75 पे चला गया और फार पॉइंट अनंत से कहाँ पर आ गया, 4 मीटर पे आ गया। तो दो टाइप के लेंस रहेंगे, इसमें जो लगाए हम, जो हमने लगाया था मायोपिया वाला, और इसमें हाइपरमेट्रोपिया वाला। देखें तो इसमें पहले तो ये नोट कर लें कि फार पॉइंट कहाँ पर आ गया, 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर, और नियर पॉइंट जो है वो कहाँ पर आ गया, वो आपका 75 सेंटीमीटर पे आ गया। तो पहले अगर मायोपिया वाला केस को देख लें, मायोपिया मतलब अपने पास में था दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को मायोपिया बोला था ना हमने। हाँ नहीं, निकट दृष्टि दोष को बोला था। हाँ, निकट दृष्टि दोष को हमने मायोपिया बोला था, मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अगर देखते हैं तो दोनों केस हैं इसमें। निकट दृष्टि दोष वाला अगर देखें, निकट दृष्टि दोष, तो उसमें एक तरीके से वस्तु तो अपने पास में अनंत पर होगी, और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है अपने पास में माइनस ऑफ फार पॉइंट मतलब 400 पे। तो इससे जो फोकल लेंथ आएगी अपने पास में उसको चेक कर लेते हैं पहले। तो 1/f कितनी होगी, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, माइनस रहता है यहाँ पे लेंथ में, तो 1/v दैट मीन्स माइनस फार पॉइंट, ये 0 हो गया, और ये अपने पास में 1/f, f1 बोल देता हूँ। तो 1/f1 कितना हो गया मेरे पास में, माइनस 1/400। तो f1 की वैल्यू मेरे पास में आ गई है माइनस के 400 सेंटीमीटर, माइनस के 400 सेंटीमीटर। अब इसमें एक और दूसरा भी है, जो दूरदृष्टि दोष है अपने पास में, दीर्घ दृष्टि जो दोष जिसको बोला हमने, दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या हुआ अपने पास में कि जो u है वस्तु तो हम रखेंगे 25 पर, लेकिन 25 पे दिखाई नहीं देगी, उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, 75 पर, और दोनों को ऋणात्मक ले लेते हैं। अगर विद साइन देखें तो दोनों ही सामने की तरफ होंगे। तो इसमें फॉर्मूला लगाएं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/-75, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और इसको बोलते हैं 1/f2। तो यहाँ से अगर देखें हम तो 2/75 हो गया, ये बन रहा है, देखो इसको एक बार। तो ये आ गया यहाँ से -1 + 3/75 इक्वल टू 1/f। f2 यहाँ से आ गया अपने पास में 2/75। ये अपने पास में दो लेंस यूज करने पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो पावर कितनी कितनी रहेगी, P1 तो इतनी रहेगी अपने पास में। इसमें बेसिकली फुल पावर का कुछ मतलब नहीं है, फुल पावर तब यूज करते हैं जब लेंस हम इस तरीके से आगे पीछे लगाएं। इसमें ऐसा है कि जो लेंस है उसका ऊपर का हिस्सा तो अपने पास में कैसा अवतल है, और नीचे का हिस्सा है वो अपने पास में उत्तल है। तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप का लेंस है अपने पास में कि नीचे का हिस्सा तो आधा ऐसा, और ऊपर वाले हिस्से को हमने कर रखा है फिर इस तरीके का अवतल टाइप। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पावर फाइंड कर लें इसके, और ऐड नहीं करना है, ठीक है। 0.25 आ रही है। तो देखिए P1 कितनी हो जाएगी, अगर मैं P1 कैलकुलेट करता हूँ माइनस 1/f1, f1, तो ये कितना हो जाएगा, वो बेसिकली अपने पास में 1/4 मीटर में ही है सब, मीटर। तो ये तो 0.25 टाइप का, ये तो पहली पावर आ गई। तो P1 मतलब जो आउटर लेंस यूज करना है, ये नेगेटिव में
तो ये कितनी होगी -0.25 डायप्टर। तो आउटर लेंस जो वहाँ पे उपयोग किया जा रहा है उसकी पावर तो कितनी है 0.25 डायप्टर। और ऐसे ही P2 रहेगी अपने पास में, P2 वो अपने पास में 1/f2। तो 1 ये कितना हो जाएगा 75/2 और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 75, 25 से कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया अपने पास में 8/3 टाइप, 8/3 टाइप का। नोट किया इसको? सर पीछे का दिखाना है वो। सर आपने 2/75 कैसे लिखी यहाँ पर F2? ये देखो -1 और +3 कितना 2/75। अच्छा इसको उल्टा करना है तो 75/2 आएगा। उधर तो मैंने कैलकुलेशन में तो 75/2 ही लिया है, 75/2 हो जाएगा। हो गया सर। एक और होता है अपने पास में, उसका नाम हिंदी में क्या है मुझे ध्यान नहीं, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि रेटिना का ही साइज चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाता है। तो उसके बारे में एक पॉइंट है, बस उसको नोट कर लें। बाकी न्यूमेरिकल वाले यही है अपने पास। चौथा जो आता है एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं उसको। अभी तक तो अपने पास अभिनेत्र लेंस में परिवर्तन हो रहा था। एस्टिग्मेटिज्म एस्टिग्मेटिज्म देखिए इस दोष में रेटिना का आकार परिवर्तित होने से सीधे या सीधी वस्तुओं की गोलीय प्रतिबिंब बनता है। गोलीय प्रतिबिंब बनता है। और इसका जो अपने पास में निवारण है कि हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज करेंगे। इस दोष को दूर करने के लिए बस इस पॉइंट को ध्यान रखें। इस दोष को दूर करने के लिए अभी तक स्फेरिकल गोलीय यूज कर रहे थे, बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। लेंस का मतलब जो लेंस रहा होगा किसी बेलन का हिस्सा रहा होगा, वहां से काट करके यूज किया गया। बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाएगा। किया जाता है, इतना नोट कर लीजिए। अब कल स्टार्ट करेंगे हम माइक्रोस्कोप, और कल रहेगी क्लास इवनिंग में। कल परसों दोनों दिन इवनिंग में रहेगी। इतना नोट कर लीजिए। नोट हो गया सभी का? सर हाँ बोलिए। हो गया सर। तो लेंस की बिंदी की ऊंचाई पॉजिटिव में लेंगे, ऊपर ही रखा हुआ है तो हाँ ऊंचाई, हाँ ऊपर रखा हुआ है, जैसे मुख्य अक्ष से ऊपर रखा हुआ तो उसको पॉजिटिव लेंगे, कोई सा भी लेंस हो। मुख्य अक्ष से ऊपर है तब हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे। अच्छा इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि व्यमस्य।
दृष्टि वैमनस्य। अतिबिंदुकता भी बोलते हैं हाँ वैषम्य, वैषम्य। सर, इसे अतिबिंदुकता भी बोलते हैं। हाँ, जो भी बोलते हैं उसको नोट कर लो। क्या बोलते हैं? दृष्टि वैषम्य लिखा हुआ है यहाँ तो। इसके बारे में बस ये ध्यान रखें कि होता क्या है, किस टाइप का लेंस यूज किया जाता है उसका नाम ध्यान रखें। सिलेंड्रिकल जो हम बेलनाकार लेंस यूज कर रहे हैं। चलिए तो आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पर, कल स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में जो अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह, उनकी बात करेंगे।